भारतवर्ष में एक महापुरुष हो गए हैं। इनका नाम व्यास था। ये बहुत बड़े ऋषि थे और वेदांत सूत्र के प्रणेता के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके पिता ने पूर्णत्व प्राप्त करने का बहुत यत्न किया था, परंतु वे असफल रहे। उनके पितामह तथा प्रपितामह ने भी पूर्णत्व प्राप्ति के लिए बहुत चेष्टा की थी, किंतु वे भी सफल काम न हो सके थे। स्वयं व्यास देव भी पूर्ण रूप से सफल न हो सके, परंतु उनके पुत्र सुखदेव जन्म से सिद्ध थे। व्यास देव अपने पुत्र को तत्व ज्ञान की शिक्षा देने लगे और स्वयं यथाशक्ति शिक्षा देने के बाद उन्होंने सुखदेव को राजा जनक की राजसभा में भेज दिया। जनक एक बहुत बड़े राजा थे और विधेय नाम से प्रसिद्ध थे। विधेय का अर्थ है शरीर के पृथक। यद्यपि वे राजा थे, फिर भी उन्हें इस बात का तनिक भी भान न था कि वे एक शरीरधारी हैं। उन्हें तो सदा यही ध्यान रहता था कि वे आत्मा हैं। बालक सुख उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजे गए। इधर राजा को यह मालूम था कि व्यास मुनि का पुत्र उनके पास तत्व ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने आ रहा है और इसलिए उन्होंने पहले से ही कुछ प्रबंध कर रखा था। जब बालक राजमहल के द्वार पर आया तो संतरियों ने उसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बस उसे बैठने के लिए एक आसन भर दे दिया और इस आसन पर वह बालक लगातार 3 दिन बैठा रहा। न तो कोई उससे कुछ बोला और न किसी ने यही पूछा कि वह कौन है और क्या चाहता है। बालक सुख इतने बड़े ऋषि के पुत्र थे। उनके पिता का देश भर में सम्मान था और वे स्वयं भी प्रतिष्ठित थे, परंतु फिर भी उन शूद्र संतरियों ने उन पर कोई ध्यान न दिया। इसके बाद अचानक राजा के मंत्री तथा बड़े बड़े राज्य अधिकारी वहां पर आए और उन्होंने उनका अत्यंत सम्मान के साथ स्वागत किया। वे उन्हें अंदर एक सुशोभित गृह में लिवा ले गए, इत्रों में स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए और 8 दिन तक उन्हें सब प्रकार के विलास में रखा। परंतु सुखदेव के प्रशांत चेहरे पर तनिक भी अंतर न हुआ। बालक सुख आज भी विलासों के बीच वैसे ही थे जैसे कि उस दिन जब वे महल के द्वार पर बैठे हुए थे। इसके बाद उन्होंने राजा के सम्मुख लाया गया। राजा सिंहासन पर बैठे थे और वहां नाच गान तथा अन्य आमोद प्रमोद हो रहे थे। राजा ने बालक सुख के हाथ में लबालब दूध से भरा हुआ एक प्याला दिया और उनसे कहा, इसे लेकर इस दरबार की 7 बार प्रदक्षिणा कराओ, पर देखो एक बूंद भी दूध न गिरे। बालक सुख ने दूध का प्याला ले लिया और संगीत की ध्वनि एवं अनेक सुंदरियों के बीच प्रदक्षिणा करने को उठे। राजा की आज्ञा अनुसार वे 7 बार चक्कर लगा आए, परंतु दूध की एक बूंद भी न गिरी। बालक सुख का अपने मन पर ऐसा संयम था कि बिना उसकी इच्छा के संसार की कोई भी वस्तु उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती थी। प्रदक्षिणा कर चुकने के बाद जब वे दूध का प्याला लेकर राजा के सम्मुख उपस्थित हुए तो उन्होंने कहा, वत्स, जो कुछ तुम्हारे पिता ने तुम्हें सिखाया है तथा जो कुछ तुमने स्वयं सीखा है, उससे अधिक मैं तुम्हें और कुछ नहीं सिखा सकता। तुमने सत्य को जान लिया है, जाओ अपने घर वापस जाओ। अतएव हमने देखा कि जिस मनुष्य ने अपने स्वयं के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लिया है, उसके ऊपर संसार की कोई भी चीज अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। उसके लिए किसी प्रकार का बंधन शेष नहीं रह जाता। उसका मन स्वतंत्र हो जाता है और केवल ऐसा ही पुरुष संसार में रहने योग्य है। बहुधा हम देखते हैं कि लोगों की संसार के संबंध में 2 प्रकार की धारणाएं होती हैं। कुछ लोग निराशवादी होते हैं। वे कहते हैं संसार कैसा भयानक है, कैसा दुष्ट है। दूसरे लोग आशावादी होते हैं और कहते हैं आह, संसार कितना सुंदर है।
कितना अद्भुत है। जिन लोगों ने अपने मन पर विजय नहीं प्राप्त किया, उनके लिए यह संसार तो बुराइयों से भरा है, या अधिक से अधिक अच्छाइयों और बुराइयों का एक मिश्रण है। परंतु यदि हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर लें, तो यही संसार सुखमय हो जाता है। परंतु फिर हमारे ऊपर किसी बात के अच्छे या बुरे का असर न होगा। हमें कहीं भी विशृंखलता दिखाई न देगी। हमारे लिए सभी कुछ सामंजस्यपूर्ण हो जाएगा। देखा जाता है, जो लोग आरंभ में संसार को नरक कुंड समझते थे, वे ही यदि आत्म संयम की साधना में सफल हो जाते हैं, तो इस संसार को ही स्वर्ग समझने लगते हैं। यदि हम सच्चे कर्मयोगी हैं, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपने को शिक्षित करना चाहते हैं, तो हम चाहे जितना अवस्था में आरंभ कर रहे हैं, या निश्चित हैं कि हमें अंत में पूर्ण आत्म त्याग का लाभ होगा ही। और जो ही वो इस क्लिप्त अहम का नाश हो जाएगा, त्यों ही वही संसार जो हमें पहले अमंगल से भरा प्रतीत होता था, अब स्वर्ग स्वरूप और परमानंद के पूर्ण प्रतीत होने लगेगा। यहाँ की हवा तक बदलकर मधुमय हो जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति भला प्रतीत होने लगेगा। यही है कर्म योग की चरम गति, और यही है उसकी पूर्णता या सिद्धि। हमारे भिन्न भिन्न योग आपस में विरोधी नहीं है। प्रत्येक अंत में हमें एक ही स्थान में ले जाता है और पूर्णता की प्राप्ति करा देता है। पर हाँ, प्रत्येक का दृढ़ अभ्यास आवश्यक है। सारा रहस्य अभ्यास में ही है। पहले श्रवण को, फिर मनन को, फिर उसे अमल में लाओ। और यह बात प्रत्येक योग के संबंध में सत्य है। पहले तुम इसके बारे में सुनो और समझो कि इसका मर्म क्या है। यदि कुछ बातें आरंभ में स्पष्ट न हो, तो निरंतर श्रवण एवं मनन से वे स्पष्ट हो जाती हैं। सब बातों को एकदम समझ लेना बड़ा कठिन है, फिर भी उनका स्पष्टीकरण आखिर तुम्हें में तो है। वास्तव में कभी किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे को नहीं सिखाया। हम में से प्रत्येक को अपने आप को सिखाना होगा। बाहर के गुरु तो केवल उद्दीपक कारण मात्र हैं, जो हमारे अंतसत गुरु को सब विषयों का मर्म समझने के लिए उद्बोधित कर देते हैं। तब बहुत सी बातें हमारी स्वयं की विचार शक्ति में स्पष्ट हो जाती हैं, और उनका अनुभव हम अपनी ही आत्मा में करने लगते हैं। और यह अनुभूति ही हमारी प्रबल इच्छा शक्ति में परिणत हो जाती है। पहले भाव और फिर इच्छा शक्ति। इस इच्छा शक्ति से कर्म करने की वह जबरदस्त शक्ति पैदा होती है, जो हमारी प्रत्येक नस, प्रत्येक सिरा और प्रत्येक पेशी में कार्य करती रहती है, जब तक कि हमारा समस्त शरीर इस निष्काम कर्म योग का एक यंत्र ही नहीं बन जाता, और इसके फलस्वरूप हमें अपना वांछित पूर्ण आत्म त्याग एवं परम निस्वार्थता प्राप्त हो जाती है। यह प्राप्ति किसी प्रकार के मतामत या विश्वास के ऊपर निर्भर नहीं है। चाहे कोई ईसाई हो, यहूदी तथा जेंटाइल, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। प्रश्न तो यह है कि क्या तुम निस्वार्थ हो। यदि तुम हो, तो चाहे तुमने एक भी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन न किया हो, चाहे तुम किसी भी गिरजा या मंदिर में न गए हो, फिर भी तुम पूर्णता को प्राप्त हो जाओगे। प्रत्येक योग इसमें समर्थ है कि वह बिना किसी दूसरे योग की सहायता के भी मनुष्य को पूर्ण रूप बना दे, क्योंकि उन सब योगों का लक्ष्य एक ही है। कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग तथा मुक्ति लाभ के लिए साक्षात और स्वतंत्र उपाय हो सकते हैं। सांख्य लोगों पृथक भाला प्रवदंती न पंडिता। केवल अज्ञ लोग ये कहते हैं कि धर्म और ज्ञान भिन्न भिन्न है, ज्ञानी लोग नहीं। ज्ञानी यह जानता है
यद्यपि ऊपर से ये लोग एक दूसरे के विभिन्न प्रतीत होते हैं, परंतु अंत में वे सब एक ही लक्ष्य में ले जाते हैं और वह लक्ष्य है पूर्णता। इस अध्याय को हम यही पूर्ण विराम देते हैं।